अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज़ क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आया। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था। क्या जाना है रावण के बारे में अब तक? आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को ले आए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत। ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युवतियों को उठा के लाया था। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, वो महाज्ञानी था और पराक्रमी था, और लेकिन बस एक गलती हो गई। नहीं, बस एक गलती नहीं थी। रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी और वो सडन नहीं आ गई थी। ओके सर, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का, यानी कि आज के ज़माने में जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं उनके सारे के सारे एंसेस्टर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 99% ऑफ ऑल एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, पर उन 99% में बहुत मेगाफोना एनिमल्स थे। मेगाफोना यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो आज के ज़माने में शायद सिर्फ ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द वन एग्जिस्टिंग मेगाफोना, पर पहले बहुत मेगाफोना होते थे, बड़े बड़े बर्ड्स होते थे, बड़े जानवर होते थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से वानर सेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूँगा। आप क्या मानते हो, वानर सेना क्या थी? क्या वो कुछ एंशिएंट मैन का एक वर्जन था, हाफ मैन हाफ मंकी? क्या मानते हो आप वानर सेना और जटायु जैसे जीवों के बारे में? देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जी। मैमथ सच में थे जो हाथी से 3, तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो वाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था, तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात कर रहे हैं तो आप मैमथ से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो हर चीज अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही है, वो भी तो डिटोरिएट होते होते वहां पहुंचे होंगे जहां वो अब हैं। तो ये आज जो हम हाथी देखते हैं, वो हाथी शुरू से ऐसा नहीं रहा होगा, वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं, उसके पहले सेबर टूथ होते थे जी। और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो अगर शेर की जगह सेबर टूथ हो सकते हैं और हाथी की जगह मैमथ और ऐरावत हो सकते हैं, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं हो सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ कि हाँ थे जी, कि वानर सेना, बंदर तो आज भी नकल करते हैं। आप जो करेंगे, हमारे बचपन में कहानी है कि वो नकल करते थे, तो वो कहीं ना कहीं दे आर द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो जरूरी नहीं है। 2, 4, 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है तिहु लोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। कपि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमंस हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर कपि। तो वो कपि के अंदर ये सब आते थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान। तो हाँ, ये होते थे। कहीं कहीं पे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में आगे जाते हैं, तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे, तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो
अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं। तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके, और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे, तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहां राम का पर्पस खत्म होता है, जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके रामराज जमा कर। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने पहले हो गया था। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से। तो हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एक और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहे अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहे जितना घटा लें, तो वो पूंछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहां भीम को पता चल गया था। तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सेना है वो थोड़ी कमजोर है, हनुमान जी की मदद मांगते हैं। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूं एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है, और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे रहते हैं। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चलाया। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से, कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ तो ये तारीफ करना। 3-4 बार ऐसा हो गया। तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले, आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ, वो इतना सा हिला देता, आप उसकी तारीफ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसमें हनुमान बैठे हुए हैं, वो तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है। तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू। तो हनुमान वहां भी रहे हैं। तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म होगी। हनुमान तो जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये 7 चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहां खत्म होगा। अक्षत सर,
ये पॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है, पर बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई फील कि आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लिसनर्स है, बहुत सारे लोग हैं भारत जी। में जिन्हें भारत की मिस्ट्रीज के बारे में ज्यादा जानना है, तो 2 सुपर हिट पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं अभी अब्जॉर्ब कर रहा हूँ बहुत कुछ। आपके यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। मैं अभी तक इस बैकग्राउंड को ज्यादातर पॉडकास्ट में ही देखा था। अच्छा, पहली बार यहाँ बैठ के आई एम फीलिंग ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा द ऑनर इज आवर्स। थैंक यू सर। आप एक लाइफ लॉन्ग रिसर्चर हो और आपने अपने लाइफ लॉन्ग रिसर्च को यहाँ शेयर किया है। वी अप्रिशिएट। थैंक यू सर।